स्वागत है यहाँ सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर देसर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स के इस दुनिया में। तो बच्चों आइए साझेदारी व्यवसाय की इस अध्याय की अंतिम कड़ी की ओर चलते हैं और आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे भैया, तो साझेदारी व्यवसाय के क्रियात्मक प्रश्नों की अंतिम कड़ी के माध्यम से बच्चों इस अध्याय का समापन भी करेंगे। तो आइए आज साझेदारी व्यवसाय के क्रियात्मक प्रश्नों की अंतिम कड़ी के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों हम लोग आज के इस रोमांचक सफर या फिर कहें आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से बच्चों सीखेंगे कि यदि कोई भी साझेदार जो होता है वो किसी अन्य साझेदारों को किसी भी प्रकार के लाभ की गारंटी यदि देता है तो उस परिस्थिति में साझेदारी व्यवसाय में लाभ हानि नियोजन के खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो आइए आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत बच्चों। लेट्स बिगिन। तो आइए बच्चों आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से या फिर कहें धमाकेदार सेशन के माध्यम से साझेदारी फर्मों के लेखांकन के इस अध्याय की करते हैं समापन, वो भी कौन से टॉपिक के साथ, तो लाभ की गारंटी वाले टॉपिक के साथ, जिसमें आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा बच्चों कि यदि कोई भी साझेदार किसी अन्य साझेदार को किसी न्यूनतम धनराशि को लाभ के रूप में प्राप्त करने के लिए यदि गारंटी देता है तो उस गारंटी की भरपाई उस अन्य साझेदार के द्वारा जिस साझेदार ने गारंटी दी है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। तो आइए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि लाभ की गारंटी का तात्पर्य क्या होता है बच्चों। सपोज करिए आपकी मम्मी पापा और आप तीनों क्या हो, एक साथ रूम में बैठे हुए हो, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, ध्यान से सुनते चलिएगा। कौन कौन बैठे हो, आप, आपकी मम्मी और पिताजी। अब आपको बोला गया कि आप यदि 12th में क्या कर लेते हो, टॉप कर लेते हो। क्या कर ले रहे हो बच्चों, टॉप कर ले रहे हो 12th क्लास में। तो आपके मम्मी के द्वारा क्या दिया जा रहा है, आपको यह गारंटी दी जा रही है, ये आश्वासन दिया जा रहे हैं कि आप यदि 12th में टॉप करते हो तो आपको मैं एक स्मार्टफोन दिलवाऊंगी, है ना। लेकिन यदि आपने 12th में भैया टॉप नहीं किया तो उस परिस्थिति में आपको स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला है ना। तो यहां पास देखिए अब साझेदारों के मध्य क्या होता है। मान के चलिए 3 साझेदार हैं जो आपको मैंने बताया एक एग्जांपल के थ्रू, आप, आपकी मम्मी पापा एक रूम में बैठे हो तो आप ही कौन हो, वो 3 साझेदार हो। अब उन तीनों ही साझेदारों में से बच्चों क्या हो रहा है कि एक साझेदार ने जो आपकी मम्मी थी उसने क्या कर दिया, आपको ये गारंटी दे दी कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। लेकिन यहां मैं बोल दूं यदि 10,000 रुपए आपको लाभ के रूप में दिया जाएगा, यह गारंटी आपकी मम्मी के द्वारा दिया जाता है, मतलब एक साझेदार के द्वारा दिया जाता है, आप भी एक साझेदार हैं तो, है ना। तो देखिए एक साझेदार के द्वारा दूसरे साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी यहां पास दी गई। अब यदि न्यूनतम लाभ जो है 10,000 रुपए से कम हो जाता है ना, आपको जो लाभ की धनराशि प्राप्त होने वाली है आपके व्यवसाय में वो 10,000 रुपए से कम हो जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, जो आपको गारंटी देने वाले साझेदार हैं वही उस न्यूनतम राशि की जो कम की राशि है बच्चों उसकी भरपाई वो करने वाला है। जैसे 10,000 रुपए आपको लाभ के रूप में मिलने थे, लेकिन यदि आपको मिल जाता है क्या 7,000 रुपए की धनराशि, तो जो भी कमी की राशि हो रही है 10,000 में से 7,000 माइनस कर दीजिए, 3,000 रुपए आपको कम मिल रहे हैं, तो उस 3,000 रुपए का भरपाई कौन करेगा, जो आपको गारंटी देने वाले साझेदार हैं बच्चों वही उस गारंटी का क्या करेगा भैया, भरपाई करने वाला है, या उस कमी की धनराशि का भरपाई करने वाला है बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूं लाभ की गारंटी तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए इस रोमांचक सफर के माध्यम से या इस रोचक सफर के माध्यम से चलते हैं और बनाते हैं बच्चों 2 ऐसे लाभ हानि नियोजन के खाते जिसमें किसी साझेदार के द्वारा किसी अन्य साझेदारों को लाभ की गारंटी दी गई होती है। तो आइए सबसे पहले उस प्रश्न की गहराइयों को समझते हैं जिस प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सिखाने
बताने वाला हूं। यदि किसी साझेदार के द्वारा किसी अन्य साझेदारों को लाभ की गारंटी दी गई हो तो उस परिस्थिति में, क्यों तेजस, रेडी हो? तो आइए चलते हैं उस भैया क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन की बदौलत आज हम लोग सीखेंगे लाभ की गारंटी वाले क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों बोला जा रहा है रामू, राजू एवं जॉर्ज एक फर्म में 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार हैं? 3 साझेदार मैंने आपको बना दिए थे, आपको, आपकी मम्मी को, आपके पिताजी को। लेकिन यहां पास बोला गया रामू, राजू और जॉर्ज जो एक फर्म में क्या है, 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। अब राम, आप क्या करो बेटा, अपना नाम चेंज कर लो और रामू बन जाओ। क्या बन जाओ आप? रामू बन जाओ। हम सुरेंद्र को बना देते हैं राजू और लखन को बना देते हैं बच्चों हम लोग क्या, जॉर्ज। अब देखिए रामू, राजू और जॉर्ज जो है वो क्या है, एक फर्म में साझेदार हैं। किस अनुपात में? 5:3:2 के अनुपात में, है ना। कौन कौन हो आप? राम, अपना नाम आप अभी लीजिएगा रामू के नाम से। सुरेंद्र आप बनिए राजू, तो वही लखन बन गए हैं भैया आप लोगों के लिए जॉर्ज। तो यही तीनों साझेदार हैं। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं बच्चों। साझेदारी संलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष लाभ के रूप में प्राप्त होंगे 10,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि? 10,000 रुपए उनको लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। ये कौन आश्वासन दे रहा है बच्चों? तो ये रामू और राजू आश्वासन दे रहे हैं। देख लो भैया, राम और सुरेंद्र, आपने किनको आश्वासन दिए हैं? लखन को, जो कि जॉर्ज बना हुआ है अभी, है ना। तो यहां पास आपने आश्वासन दे दिया और वर्ष 2021 में निवल लाभ की जो राशि थी बच्चों वो 40,000 रुपए थी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए, है ना। तो यहां पास क्या हुआ कि रामू और राजू ने बच्चों जॉर्ज को क्या कर दिया, लाभ की गारंटी दे दी। तो इस लाभ की गारंटी वाले क्वेश्चन से चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर, बनाते हैं हम लोग क्या, लाभ हानि नियोजन खाता बच्चों। उससे पहले ही आप लोग क्या कर लीजिए, इस लाभ की धनराशि का विभाजन कर लीजिए, क्योंकि और कोई भी ऐसी लेन देन नहीं है, कोई भी ऐसे व्यवहार नहीं है जिनको आप लोगों को आपके द्वारा बनाई जाने वाली इस प्रश्न के लिए लाभ हानि नियोजन खाते की भैया कॉलम में दर्शानी पड़े या लिखनी पड़ी या लेखा करना पड़े, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रामू, राजू और जॉर्ज के लिए इस 40,000 रुपए की धनराशि का विभाजन करेंगे। किस अनुपात में? 5:3:2 के अनुपात में बच्चों। तो राम, सुरेंद्र और लखन, आप तीनों तैयार हैं बेटा? जी सर, हम लोग तैयार हैं। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, 40,000 रुपए का इंटू करिए रामू के लिए, क्या निकालने के लिए, लाभ की राशि निकालने के लिए। किससे? 5 से, और डिवाइड कर दीजिए बच्चों किससे? 10 से। तो निकल जाएगा कितना रुपए? 20,000 रुपए। सर यहां पास हमने 5 से इंटू कर दिए, 10 से डिवाइड किए, ऐसा क्यों बच्चों? आप देखिए अनुपात क्या कहता है, रामू का अनुपात 5 है ना, राजू का अनुपात 3 है, और साथ ही साथ बच्चों जो जॉर्ज है उसका अनुपात कितना है? 2 है। और इन सभी अनुपातों का योग कितना होता है? 10 होता है। तो आप रामू का यदि लाभ का हिस्सा निकालते हैं तो 5 अनुपात ही निकालोगे, है ना। तो आप 40,000 का इंटू कर दीजिए 5 से और डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आपके समकक्ष कितना रुपए का धनराशि निकल करके आता है बच्चों? 20,000 रुपए का। कितना निकला रामू? कितना निकला राम? 20,000 ना, हाँ 20,000 भैया। तो यहां पास हमने जैसे रामू का निकाला वैसे ही राजू, मतलब आप सुरेंद्र आप निकाल लीजिए बेटा अपने लिए। सुरेंद्र आप निकालिए 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई आप कर लीजिए 10 बेटा। आपके लिए जो लाभ की धनराशि होगी वो निकल करके आ जाएगी कितने रुपए? तो 12,000 रुपए। कितने रुपए बच्चा? 12,000 रुपए आपको लाभ के रूप में मिलेगा, है ना। अब जो जॉर्ज है उसको कितना मिल रहा है 40,000 रुपए में से? आइए देखते हैं बच्चों। जो जॉर्ज है उसका हिस्सा यदि हम लोग निकालते हैं तो 40,000 इंटू कर दीजिए आप 2 और डिवाइड कर दीजिए बच्चों 10 से, वो हिस्सा निकल करके आता है 8,000 रुपए की धनराशि। अब देखिए जहां रामू और राजू के द्वारा क्या किया गया था, निवल लाभ में से 10,000 रुपए आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। ये जॉर्ज
जॉर्ज को गारंटी दी गई थी, लेकिन जॉर्ज को क्या सही में 10,000 रुपए मिल रहे हैं? नहीं। तो उस परिस्थिति में बच्चों रामू और राजू के द्वारा जो कमी हो रही है उस धनराशि का क्या किया जाएगा? भरपाई किया जाएगा। अर्थ यही है कि रामू और राजू के द्वारा ही जो लखन है, जो अभी क्या बना हुआ है, जॉर्ज बना हुआ है, उसके लिए 2,000 रुपए की धनराशि प्रोवाइड करवाई जाएगी अपने हिस्से में से काट करके। तो उस हिस्से में हम लोग किस प्रकार से कटौती करेंगे उनके हिस्से में, जिससे हम लोगों को 2,000 रुपए की धनराशि मिल जाए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उनके द्वारा दी गई या बताई गई अनुपात के अकॉर्डिंग ही हम लोग उनके हिस्से में से क्या करेंगे, लाभ की राशि का कटौती करेंगे, और वो जो लाभ की राशि कटौती कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे जॉर्ज के खाते में, है ना। तो देखिए 20,000 रुपए आपके रामू को लाभ के रूप में मिल रहा थी, है ना, और कितने रुपए, 12,000 रुपए की धनराशि आपके राजू को मिल रहा था बच्चों, है ना। तो अब इन दोनों की ही धनराशियों में से हम लोग क्या करेंगे, जॉर्ज के लिए 2,000 रुपए की रकम निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों 20,000 रुपए था, है ना, उसमें से यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या करेंगे, 2,000 इंटू कर दीजिए आप 5 से, क्योंकि रामू का जो हिस्सा था बच्चों अनुपात में देखिए 5 हिस्सा था, तो आप 5 से इंटू कर दीजिए 2,000 का और डिवाइड कर दीजिए 8 से। अब 8 से क्यों सर? क्योंकि यहां पर देखिए 2 लोग ही क्या कर रहे हैं, उस गारंटी की भरपाई कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? रामू और राजू। क्यों राम कर रहे हो ना आप, सुरेंद्र आप भी कर रहे हो बेटा। तो आप दोनों के ही खाते से हम लोग जॉर्ज के लिए क्या निकालेंगे, लाभ की गारंटी की जो रकम थी उसको निकालेंगे, जो कमी की रकम थी उसको निकालेंगे। तो 2,000 रुपए की धनराशि में से कितना रुपए जो है रामू देगा जॉर्ज के पक्ष में, और कितना रुपए जो है 2,000 रुपए में से राजू देगा जॉर्ज के पक्ष में, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 2,000 इंटू भैया 5 कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 8 से। तो आपके समकक्ष निकल करके आ जाएगा बच्चों 1250 रुपए की धनराशि जो है वो रामू देगा किसके पक्ष में, मतलब राम देगा किसके पक्ष में, सुरेंद्र लखन के पक्ष में, जो अभी जॉर्ज के रूप में हमारे पास एक साझेदार के रूप में शामिल है बच्चों, है ना। तो भैया आपका राजू कितना रुपए देगा सर? तो राजू का भी निकाल लीजिए। राजू का निकालने के लिए आपको करना क्या है, 2,000 इंटू 3 कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 8 से। आपके सामने निकल करके आ जाएगा बच्चों 750 रुपए की धनराशि, है ना। कितने रुपए की धनराशि? 750 रुपए की धनराशि। अब इन दोनों ही राशियों को क्या कीजिए आप भैया, 1250 रुपए की कटौती कीजिए रामू के खाते में से, है ना, रामू को जो लाभ की राशि मिल रही थी उसमें से, और 750 रुपए की धनराशि आप कटौती कीजिए किसके खाते में से, तो आपके राजू के खाते में से, क्योंकि 12,000 रुपए की धनराशि उनको मिल रही थी लाभ के रूप में, है ना। तो आइए अब लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में सबसे पहले आप एंट्री कर लीजिए, शेष लाया गया लाभ के रूप में कितने रुपए, 40,000 रुपए। और आप चलिए लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की ओर। तो विकलन पक्ष में बच्चों आप लोग लिखिए क्या, तो आप लिखिए लाभ, अब लिखिए लाभ हानि खाते से। अब भैया आपके कौन कौन साझेदार हैं, रामू, राजू और जॉर्ज। तो राजू का जो लाभ का विभाजन किए थे तो 20,000 रुपए आया था, तो 20,000 रुपए में से आप लेस देन कर दीजिए कितने रुपए, 1250 रुपए। यदि आप 1250 रुपए लेस देन करते हो बच्चों तो वो धनराशि कितनी बचती है, वो धनराशि बच जाती है 18,750 रुपए की। मतलब अब लाभ के रूप में रामू को मिलने वाली जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 18,750 रुपए लिख लीजिए, है ना। राजू का देख लीजिए, राजू को मिलने वाला था 12,000 रुपए, लेकिन 750 रुपए गारंटी के कारण क्या कर देगा, वो जॉर्ज के पक्ष में रिवील कर देगा, क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो वहां पास भैया 12,000 रुपए की धनराशि में 750 रुपए माइनस कर दीजिए, कितने रुपए बचते हैं जॉर्ज के, राजू के पक्ष में, तो आपके राजू के पक्ष में बच जाएंगे बच्चों 11,250 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि, 11,250 रुपए की धनराशि।
अब देखिए लखन यानी कि जॉर्ज के पक्ष में बच्चों, है ना, क्या होगा, 8,000 उसको पहले मिल रहा था, 1250 रुपए कौन दे दिया, रामू दे दिया, है ना। 750 रुपए कौन दे रहे हैं, आपके भैया राजू दे रहे हैं। तो टोटल कितना होता है, 10,000 रुपए की धनराशि इनको भी लाभ के रूप में अब मिल जाती है, क्योंकि लाभ की गारंटी किनके द्वारा दी गई थी, तो रामू और राजू के द्वारा दी गई थी, और हमारे बीच उपस्थित किनके द्वारा दी गई थी, राम और सुरेंद्र के द्वारा दी गई थी बच्चों, है ना। तो यहां पास अब दोनों पक्षों का योग करके देखिए, दोनों पक्षों का योग क्या आ रहा है, तो लाभ हानि नियोजन खाते के दोनों पक्षों का योग आता है बच्चों 40,000 रुपए की धनराशि, है ना। तो आइए और एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं जिससे हम लोगों को और बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा कि यदि कोई भी साझेदारी व्यवसाय में लाभ की गारंटी वाला यदि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने को कहा जाता है, तो उस परिस्थिति में हम किस साझेदार के द्वारा किस साझेदार को लाभ की गारंटी दी है, जिससे हम लोगों को उसके लाभ की राशि में से माइनस करने हैं कितनी धनराशि, ये पता हम लोग लगाते हैं बच्चों। तो आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरीके का बच्चों। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अमित, सुमित व समीक्षा जो है 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। किस अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में अमित, सुमित और समीक्षा क्या हैं, साझेदार हैं। अब अमित, सुमित और समीक्षा किसको बनाया जाए, कौन कौन बनना चाहोगे भैया, आप बनना चाहोगे, लखन फिर से, नहीं सर, अब आप बना दीजिए तेजस को, अब आप बना दीजिए कुशाल को, अब आप बना दीजिए किसको भैया, हेमा को। तो आप बना देते हो किनको किनको, कुशाल और तेजस और हेमा को अमित, सुमित और समीक्षा के नाम से बेटा, है ना। तो यहां पास हमारे बीच फिर से 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हमने क्या कर दिए बच्चों, साझेदार बना दिए, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को हर बार कहा है कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन हल करते हो तो अपने आप को साझेदार मान करके ही उस क्वेश्चन का निवारण करिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए बच्चों, ताकि आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में हल हो जाते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं जिसमें बताया गया अमित, सुमित और समीक्षा, जिसमें हमारे लिए शामिल हैं कौन कौन, तो तेजस, कुसु या कुशाल या फिर कहते हैं हम लोग हेमा बच्चों, है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, 3:2:1 के अनुपात में साझेदारी व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, जिसमें 3:2:1 के अनुपात में वो लोग लाभ अथवा हानियों का विभाजन करने वाले हैं बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बताया गया हम लोगों को कि अमित व सुमित के द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 रुपए की गारंटी ली गई। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास हेमा है उनके लिए क्या दिया गया, अमित और सुमित के द्वारा मतलब तेजस और कुशाल के द्वारा 8,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है ना। अब यहां पास बताई गई कि 31 मार्च 2026 को जो लाभ था बच्चों, 31 मार्च 2026 ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब अभी देख लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, है ना, कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो अप्रैल और मई बस चला गया है, 31 मार्च 2026 की बातें कही गई हैं, है ना। तो 31 मार्च 2026 को बच्चों लाभ जो था वो 36,000 रुपए का था। तो हम लोगों को कहा गया कि लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। तो सर्वप्रथम क्या करोगे, कार्यविधि तैयार कर लो, लाभ हानि का विभाजन करने के लिए लाभ ही तो हुए हैं, तो उस 36,000 की धनराशि को बच्चों फिर से आप क्या करो, तेजस, कुशाल और हेमा में विभाजित कर दो, किस अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में बच्चों। तो करिए, अगर 36,000 रुपए को बच्चों या आप क्या करते हो 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हो, तो उसमें अमित का हिस्सा जो होगा वो 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 से हो जाएगा बच्चों आपका 18,000 रुपए। कितना रुपए, अमित का हिस्सा आ जाएगा 18,000 रुपए, अमित को लाभ के रूप में मिल जाएगा, है ना। तो वहीं सुमित को कितना रुपए मिल जाएगा, तो सुमित को मिल जाएगा बच्चों 36,000 रुपए, इंटू कर दीजिए 2 से और डिवाइड कर दीजिए किससे, 6 से, तो उनको लाभ के रूप में मिल जाएगा बच्चों 12,000 रुपए। कितने रुपए, 12,000 रुपए। और साथ ही साथ यदि हम लोग समीक्षा यानी कि हेमा की बात करें बच्चों, तो हेमा को मिल जाएगा कितने रुपए लाभ के रूप में, तो यहां पास मिल जाएगा बच्चों 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 बराबर निकल करके आ जाता है 6,000 रुपए
की धनराशि। अब यहां पास भी देखिए 2000 रुपए की धनराशि का कम हो रहा है किसके पक्ष में, हेमा के पक्ष में, मतलब समीक्षा के पक्ष में भैया, जो न्यूनतम लाभ की आपने गारंटी दी थी उस धनराशि से, है ना। आपने न्यूनतम लाभ की गारंटी कितने की दी थी, 8000 रुपए की, लेकिन लाभ कितना हो रहा है समीक्षा को, बेटा हो रहा है आपके समीक्षा को लाभ 6000 रुपए की। तो अब 2000 रुपए की धनराशि का भरपाई कौन करेगा, तो उस 2000 रुपए की धनराशि का भरपाई करेगा भैया अमित और सुमित, जो आपके क्लास में बैठा हुआ है तेजस और कुशाल बच्चों, है ना। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा, 2000 रुपए की धनराशि का भरपाई किया जाएगा, जहां अमित जो है 18000 रुपए की धनराशि में से 2000 रुपए की धनराशियों में से जितना भी हिस्सा उसको देना होगा वो देगा, और साथ ही साथ सुमित भी जो होगा भैया अपने द्वारा लाभ अर्जन की गई 12000 रुपए की धनराशि में से 2000 रुपए में से जितना भी धनराशि उसको क्या करना है, भरपाई करना है, वो भरपाई करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो आइए 2000 रुपए की धनराशि में से हम कितना अमित से लेने वाले हैं और कितना सुमित से लेने वाले हैं समीक्षा के लिए, ये देखते हैं बच्चों। तो 2000 का इंटू कर दीजिए 3 से और डिवाइड कर दीजिए किससे, 5 से, तो वो धनराशि निकल करके आती है बच्चों कितने रुपए, तो 1200 रुपए। कितने रुपए निकल करके आ रहे हैं, 1200 रुपए। और यदि आप क्या करते हो, सुमित के खाते से हिस्से की कटौती करते हो बच्चों, तो वो निकल करके आते हैं 2000 का इंटू कर दीजिए किससे, 2 से, और डिवाइड कर दीजिए बच्चों किससे, तो 5 से, तो वो हिस्सा निकल करके आता है बच्चों आपका 800 रुपए की धनराशि। मतलब जहां अमित जो होगा वो समीक्षा के पक्ष में 1200 रुपए क्या करेगा, कमी करेगा अपने लाभ में से, या गारंटी दे रहे हैं उसकी भरपाई करेगा, है ना। तो वहीं सुमित जो होगा बच्चों वो समीक्षा के पक्ष में कितने रुपए की भरपाई करने वाला है, 800 रुपए की धनराशि का, है ना। तो यहां पर देख लीजिए तेजस और कुशाल, आप लोग क्या करने वाले हो, हेमा के पक्ष में आप करोगे तेजस 1200 रुपए भैया क्या करोगे, पूर्ति करोगे, और कुशाल आप क्या करोगे, हेमा के पक्ष में 800 रुपए की धनराशि क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, समर्पित करोगे। तो यहां पास क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते का आप फॉर्मेट बना लीजिए। अब लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट जैसे ही आप बनाते हो, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में जाइए और लिखिए शेष लाया गया लाभ के रूप में 36,000 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि, 36,000 रुपए की धनराशि। और साथ ही साथ अब लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में आ जाइए और वहां लिखिए लाभ हानि खाता से अमित, सुमित और समीक्षा। अमित के खाते में आप लिखिए बच्चों सर्वप्रथम कितने रुपए की धनराशि, तो आप लिखिए 18,000 रुपए की धनराशि, उसमें से आप माइनस कीजिए कितने रुपए, तो 1200 रुपए। अब कितना निकल करके आया, अमित का जो हिस्सा है वो, तो वो निकल करके आया भैया 16,800 रुपए की धनराशि। मतलब तेजस को लाभ के रूप में कितना रुपए मिलेगा आपको बेटा, तो वो आपको मिलेगा 16,800 रुपए की धनराशि। तो वहीं कुशाल आपको कितना मिलने वाला है अमित के रूप में, तो अमित को जहां मिल रहा था बेटा 12,000 रुपए, तो वहीं उन्होंने क्या कर दिया 800 रुपए तो समीक्षा यानी कि हेमा के पक्ष में समर्पित कर दिए। तो उस परिस्थिति में आपको कितना मिलने वाला है बेटा, आपको मिलने वाला है कितना, तो 12,000 रुपए में से 800 माइनस कर दो, आपके पक्ष में निकल करके आ जाएगा बच्चा कितने रुपए की धनराशि भैया 11,200 रुपए की धनराशि। अब क्या करिए समीक्षा के पक्ष में यानी हेमा के पक्ष में बच्चों आप लोग कर दीजिए 6,000 प्लस 1200 प्लस 800 रुपए की धनराशि, वो टोटल धनराशि होती है 8,000 रुपए की। अब इन तीनों ही साझेदारों का जो लाभ मिला है ना, जितने जितने रुपए भी उनको लाभ मिला है उन तीनों का योग कर दीजिए। उन तीनों का योग आता है बच्चों 36,000 रुपए की धनराशि। और इन तीनों का जब आप योग करते हो तो 36,000 रुपए के समकक्ष अब दोनों पक्षों का योग भी कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का ही योग बच्चों कितना रुपए आ जाता है, तो दोनों पक्षों का योग बच्चों जो हो जाता है वो 36,000 रुपए हो जाता है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से ये अध्याय जो है बहुत ही सरल शब्दों में आसान भाषा में समझ में आई होंगी बच्चों। और यही उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि जितने भी टॉपिक्स मैंने इस अध्याय से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाए हैं अपने इस छोटे छोटे सेशन के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में आसान भाषा में समझ में आई होंगी। और जितने भी बच्चों को इन जैसे
या हमारे द्वारा लाई जा रही जो कंटेंट्स हैं उनकी जरूरत है तो उन तक आप लोग शेयर भी करते होंगे बच्चों, है ना। तो मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ये अध्याय साझेदारी फर्मों का लेखांकन। तो इस साझेदारी फर्मों के लेखांकन के अध्याय से रिलेटेड मैं आप लोगों का लूंगा एक टेस्ट। क्या लूंगा? एक टेस्ट लेने वाला हूं, तो जिसमें आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं आप लोगों को क्या करूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा, और ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मैं क्वेश्चन तो यहां स्वयं लिखवा करके देने वाला हूं बच्चों, है ना। तो उन लोगों को तो दिक्कत नहीं होगा, ऑफलाइन वाले बच्चों को। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या करोगे बेटा, आप लोग जो भी आंसर्स आप लोग लाते हो उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग हमें नीचे दी गई इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सेंड कर सकते हो, या कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन के माध्यम से आप लोगों के टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।